रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 72। और आज का जो पेपर हो जाता है वो पेपर 8/9/2023 की तृतीय पाली का ये पेपर हो जाता है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है वीडियो। और ये 25 प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 25 में से कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अंतराल 6 महीने का होता है। पहले का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो बताओ कौन से शहर में आयोजित हुए थे प्रथम एशियाई खेल 1951 में। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सरकारी बजट क्या है। तो बताओ इनमें से क्या है सरकारी बजट। 3 का राइट आंसर। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो सरकारी बजट हो जाता है वो किसी विशिष्ट अवधि के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि इस सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है। तो बताओ कौन हो जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस सुटेबल बॉय उपन्यास के जो लेखक हैं वो विक्रम सेठ हैं। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। तो बताओ कौन फैला हुआ है। 5 का आंसर आपको बताना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि बैंकिंग में ऋणाधार शब्द का अर्थ क्या है। तो बताओ क्या है ऋणाधार का अर्थ आपको बताना है। 6 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल का सपोर्ट है ज़रूर बनाए रखिएगा। इसके बाद में आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न, कत्थक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तो बताओ किससे हुई है कत्थक की उत्पत्ति। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कथा से हुई है कत्थक की उत्पत्ति। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। तो बताओ कौन सी आत्मकथा लिखी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। 8 का आंसर आपको बताना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगी विंग्स ऑफ फायर। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बताओ कौन से संगीतकार को ये प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला है। 9 का आंसर आपको देना है। तो ये AR रहमान को मिला है। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान आदेश अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में डॉट डॉट और कुरीविकरण समुदाय को शामिल करेगा। तो बताओ कुरीविकरण के साथ साथ ये कौन से समुदाय को शामिल करेगा। 10 का आंसर आपको देना है। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये शामिल करेगा नारी नारिको रावण को, यानी 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 कि किस एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो बताइए कौन सी एंटीबायोटिक हो जाएगी। 11 का आंसर आपको देना है। 11 के चारों ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस एंटीबायोटिक का नाम हो जाएगा पेनिसिलिन। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। तो बताओ कौन करता है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा संविधान। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने की फिल्म उपकार के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन है। तो बताइए किसके द्वारा गाया गया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले। 13 का आंसर आपको बताना। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसके जो गीतकार या गायक हो जाएंगे वो हो जाएंगे महेंद्र कपूर। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बताओ कब मिला था रानी मचैया को पद्मश्री सम्मान। 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये मिला था 2023 में। 14 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ज्योति यराजी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो बताओ इनके द्वारा कौन से खेल में नया रिकॉर्ड बनाया गया था ज्योति यराजी के द्वारा 2023 में। 15 का आंसर आपको बताना है। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंडोर बाधा दौड़ में। 15 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 16 नंबर का प्रश्न है कि 1820 में एक प्रयोग के दौरान किस भौतिक विज्ञानी के प्रयोग ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को दर्शाया। तो ये किसने दर्शाया था। 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जॉन क्रॉफ्ट ने दर्शाया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि के नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलुम और करताल बजाते हैं। तो ये कौन से नृत्य में। 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा मणिपुरी नृत्य में। 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो बताओ कौन थे खुदाई खिदमतगार के संस्थापक है। 18 का आंसर आपको देना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाते खान अब्दुल गफ्फार खान। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो बताओ कब पारित हुआ था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। 19 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये 1878 में पारित किया गया था। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है। तो बताओ काल बैसाखी संबंधित कौन सा राज्य हो जाएगा। 20 का आंसर आपको देना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 21 है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा रबर का सबसे बड़ा उत्पादक। 21 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा केरल। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो बताओ कब हुआ था पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था 2020 में। 22 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने की में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोसुंग त्योहार आमतौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न व खुशियां मनाते हैं। तो ये कौन से राज्य के आदिवासी समुदाय का हो जाएगा। 23 का आंसर आपको देना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा सिक्किम का। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने की मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे है। तो बताओ कौन कौन से देशों का हो जाएगा। 24 का आंसर आपको देना है।
24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है 25 नंबर प्रश्न का। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका सत्य कथन हो जाएगा, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।